नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कैशनॉमिक्स पे आपका स्वागत है। इस तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो न्यूज़ है, क्या अपनी कार बेचने पर देना होगा 18% जीएसटी? तो ये रूमर एक फैला हुआ है मार्केट में कि इस तरह की मतलब कि कार बेचने पर एक आम इंसान को क्या 18% जीएसटी देना होगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि 6 लाख की कार अगर कोई बेचता है, तो उसे 90,000 रुपए टैक्स ऊपर से देना होगा। तो मसलन कई एग्ज़ाम्पल्स थे कि एक तो लॉस में बेच रहा है वो, ऊपर से फिर अलग से टैक्स भी भरेगा। तो इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी आप समझदार हैं। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स लाते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आएँगे। तो बढ़ते हैं आगे, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कृपया इसे रोक करके पढ़ लें और हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है? ईवीज़ के ऊपर न्यूज़ है। तो जीएसटी काउंसिल ने अपने एक मीटिंग में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर न्यूज़ ये बताया था कि इसके ऊपर वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक 55th मीटिंग काउंसिल था, जीएसटी का मीटिंग काउंसिल था, जिसमें इन्होंने जीएसटी इंक्रीज़ करा ईवीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, व्हिच इज़ सोल्ड बाय बिज़नेस फ्रॉम 12% टू 18%। पहले ये 12% था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, 12% था जिसे 18% करा गया। एंड दिस टैक्स इज़ अप्लाइड ऑन मार्जिन ओनली, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उस पर ही अप्लाई होता है। इसका पर्पज़ ये था कि इसे स्टैंडर्डाइज़ किया जाए, ठीक है? तो अब हम उस न्यूज़ पर आते हैं, जो न्यूज़ थी, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा था, तो उसे सुनते हैं। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को बेचता है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा। But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, प्रॉपिंग अप का मतलब होता है कि कुछ मॉडिफिकेशन कर देना, कुछ उसमें फीचर्स ऐड कर देना। तो कोई भी डीलर या मैन्युफैक्चरर उससे खरीद करके उसमें चीज़ें ऐड कर देता है, उसको और मॉडिफ़ाई कर देता है, ठीक है? और फिर उसकी प्राइस बढ़ा के बेचता है। तो ऐसे बिज़नेस जो होते हैं, उनको जीएसटी पे करना है, ठीक है? adds value to it, and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि यूज्ड कार मार्केट में पेट्रोल व्हीकल्स भी बिक रही हैं, डीज़ल व्हीकल्स भी बिक रही हैं और ईवी भी बिक रही है। तो जब ईवी इस कैटेगरी में आ गई है, तो उसको भी उसी टैक्स लेवल पे लाना चाहिए, जिस लेवल पे पेट्रोल और डीज़ल रीसेल में जा बिक रही हैं गाड़ियाँ। उन पे भी ईवीज़ पे भी उतना ही जीएसटी लगे जितना पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पे लग रहा है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझते हैं कि फिर ये जीएसटी कौन भरेगा? ठीक है, अभी तो इन्होंने बताया कि बिज़नेस भरेगा, तो एक आम इंसान की भाषा में समझते हैं कि कौन भरेगा? तो क्या एक कार विक्रेता, यानी अगर मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो क्या मैं भरूँगा? ठीक है, तो आंसर है नहीं। तो जो कार सेल कर रहा है एक आम इंसान, वो नहीं भरेगा। तो मान लो ये कार विक्रेता किसी कार डीलर को बेचता है, तो क्या ये कार डीलर भरेगा? तो यस, कार डीलर, कार मैन्युफैक्चरर जिसको भी बेच रहा है ये जो बिज़नेस है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, वो भरते हैं। तो कार विक्रेता ने अपनी कार कार डीलर को दी, मतलब बेची बेसिकली, और उसके बाद फिर क्या होगा? कार डीलर किसी और पर्सन को बेचता है, ठीक है? तो जीएसटी कौन पे कर रहा है? जो अब कार डीलर ने दूसरे पर्सन को बेच दिया, वहाँ से जो प्रॉफ़िट बनाया,
और उस प्रॉफ़िट पे यानी वो हुआ मार्जिन, उस पर वो जीएसटी सरकार को पे करता है। बट लेकिन इसमें है क्या चीज़ कि कार डीलर ये 18% जीएसटी का लोड कार बायर के ऊपर डालता है कि जिसको जो उससे बंदा खरीद रहा है उस कार डीलर से कार, ठीक है? उसको वो पास ऑन कर देता है अपना ये जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी अमाउंट उसको पे करने हैं 18% वो वसूल लेता है अपने कार बायर से, ठीक है? तो लेकिन इस हिसाब से कार डीलर अपने पास 1 लाख का प्रॉफ़िट रखता ही रखता है, ठीक है? ये है। अब क्या भ्रम है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन पे आते हैं कि एक कॉमन मैन है, उसने कार खरीदी हाँ, बाय द कार एट 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए में कार खरीदी और उसने बेच दी 1 लाख रुपए में। किसको बेच रहा है वो? एक दूसरे पर्सन को बेच रहा है, दूसरे इंसान को बेच रहा है, डीलर को नहीं। तो हम उस हिसाब से समझ रहे हैं एग्ज़ाम्पल। तो डिफरेंस क्या है 5 लाख का, ठीक है? तो 5 लाख के नुकसान में बेचा उसने। जीएसटी रेट क्या कहता है 18%। तो टैक्स कितना भरना पड़ेगा? तो इस 5 लाख के डिफरेंस पे 18% जीएसटी कैलकुलेट करा जाए तो 90,000 होता है। तो जो कि उसे एक्चुअली में नहीं भरना, ये एग्ज़ाम्पल गलत है। यही है वो भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि अगर एक आम इंसान जब अपनी कार बेचता है एक तो वो नुकसान में बेच रहा है और उस पर 18% जीएसटी लगाएँ, तो उस 5 लाख पर 90,000 रुपए यानी 1 लाख ही रुपए तो उसे मिले, फिर उसमें से वो 90,000 रुपए भी सरकार को दे देगा, तो उसके पास क्या बचेगा? एवरीबॉडी नोज़, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, तो सच क्या है? कि मान लो एक आम इंसान ने कार खरीदी 6 लाख रुपए की और वो एक आम इंसान को जब बेचता है तब तो वैसे भी उसे कोई टैक्स नहीं भरना। डीलर को बेच रहा है तो भी उसको कोई टैक्स नहीं भरना। तो मान लो उसने डीलर को बेची 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए उसको पूरे के पूरे मिल जाएँगे, ठीक है? अब डीलर ने क्या करा, उस कार में कुछ मॉडिफ़िकेशन कराया हल्का-फुल्का और 3 लाख रुपए में बेच बेच दी, ठीक है? तो जीएसटी उसको कितना भरना है? 18%, ठीक है? तो टैक्स टू बी पेड बाय डीलर 18,000 ऑन 1 लाख डिफरेंस। अब ये 2 लाख में डीलर ने खरीदा, 3 लाख में बेच दिया तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस 1 लाख पे 18% टैक्स लगेगा जीएसटी टैक्स यानी 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए डीलर को देना है सरकार को। किसको देना है? सरकार को देना एज़ अ जीएसटी। तो ये है करेक्ट मतलब फ़ॉर्मूला या कैलकुलेशन समझ लो। तो ये चीज़ हो रही है, होगी, ठीक है? तो ये था। अब है व्हाई दिस रूल इज़ इम्प्लीमेंटेड तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही बताया कि दिस रूल विल स्टैंडर्डाइज़ द जीएसटी कैलकुलेशन ऑन रीसेल कार्स। तो स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए, एक समान लाने के लिए करा गया है। ईवीज़ रीसेल जीएसटी इज़ ब्रिंग फ्रॉम 12% टू 18%। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले जब रीसेल में बिक रही थी, तो उनपे 12% जीएसटी था। अब उसको 18% कर दिया गया है। कारण कि पेट्रोल और डीज़ल कार्स ऑलरेडी 18% पे बिक रहे थे। करने को तो सरकार तीनों को 12 पे ला सकती थी, पर उन्होंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है? क्यों बढ़ाया वो तो सरकार अपनी तरफ से समझदार है, मैं तो क्या ही बताऊँ, ठीक है? हम फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसका असर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो यूज्ड ईवी सेल माइट बी इम्पैक्टेड। इनका असर हो सकता है कि इनके सेल पर पड़े, रीसेल पे, जो रीसेल में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट इन पे बढ़ गया है। तो अब लोग यही सोचेंगे कि मैं डीज़ल लूँ या पेट्रोल लूँ या ईवी लूँ, रीसेल में फ़र्क क्या पड़ना है? तीनों पे मुझे बराबर टैक्स देना है। ठीक है, बट न्यू ईवीज़ विल कंटिन्यू टू एन्जॉय लो जीएसटी। तो नई जो अगर आप खरीदते हो, तो उसपे सिर्फ 5% जीएसटी पे करना है। यानी अगर मैं मार्केट में जाकर के फर्स्ट टाइम अगर ईवी खरीदता हूँ, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि मुझे
ईवी खरीदते वक़्त सस्ती पड़ेगी। बेच भी दिया तो चाहे पेट्रोल बेचो, डीज़ल बेचो या कोई भी बेचो, एज़ एन इंडिविजुअल मैं किसी को बेचता हूँ, तो मुझे जो रीसेल वैल्यू मिली वो मेरे पास है, उसके ऊपर मैं टैक्स दे नहीं रहा, राइट? तो जो फर्स्ट ओनर है उसके लिए तो बल्ले-बल्ले है। लेकिन जो सेकंड ओनर होगा, जो दूसरी बार खरीदेगा रीसेल में, वो क्यों ईवी खरीदेगा? ठीक है? वो पेट्रोल क्यों नहीं खरीदेगा? वो डीज़ल क्यों नहीं खरीदेगा? उसके दिमाग में तो कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है? तो ये एक मेरा पॉइंट था। ठीक है? अब आते हैं डीलर के पॉइंट से। डीलर प्रॉफ़िट कैसे क्या करने वाला है? तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था। 2 लाख में उसने किसी एक बंदे से डीलर ने खरीद ली कार, 3 लाख में बेच दी। प्रॉफ़िट कितना हुआ उसका? 1 लाख रुपए का, जिस पे 18% जीएसटी लगेगा और 18% 18,000 वो दे देगा। ये 18,000 वो कहाँ से देगा? ये इस 1 लाख में से ही तो देगा। तो क्या उसकी जेब में 1 लाख आए? नहीं आए ना। तो कार डीलर क्या कर रहा है कि 3 लाख की कार को फिर वो इस पे 18,000 बढ़ा देगा ताकि उसको 18,000 अपनी जेब से ना देना पड़े, करेक्ट? ताकि वो 18% जीएसटी फिर सरकार को तो देना ही है उसको। तब भी उसको जो है इतना करने के बाद भी उसको 1 लाख नहीं आता जेब में, उसको 96,760 रुपीज़ आते हैं। तो डीलर किस प्राइस पे बेचे कि उसकी जेब में 1 लाख रुपए मिनिमम आए, ठीक है? तो एक कैलकुलेशन करोगे आप, तो फिर इसमें मिलेगा आपको 3 डीलर को 3,22,000 रुपए बेचनी पड़ेगी गाड़ी, ताकि उसकी जेब में प्रॉफ़िट आए 1,40,000 रुपए। तो जो सेकंड कार ओनर होगा, वो एक्चुअली में इतना तो 22,000 रुपए ऊपर से भरेगा, तब उसको ये गाड़ी मिलेगी। जबकि वो किसी इंडिविजुअल से खरीदे, तो वो सिर्फ़ 3 लाख में खरीद लेगा। तो ये फ़र्क होगा। हाँ, ऑफ़ कोर्स यू वुड बी पेइंग से जो सेकंड ओनर है कि वो प्रॉपिंग अप करा गया होगा, हाँ, मॉडिफ़िकेशन करी गई होगी, तो वो प्रीमियम आप पे करोगे, है ना? वो डिफ़रेंस तो रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो डिफ़रेंस। बट मैं कैलकुलेशन ये समझा जाए कि आप ये सोचो कि सिर्फ़ 3 लाख में मिल जाएगी गाड़ी या 3,18,000 में मिल जाएगी, नहीं, वो 3,22 की तो वो डीलर बेचेगा ही बेचेगा, ताकि उसको 1 लाख का प्रॉफ़िट हो सके। अगर उसे 1 लाख का प्रॉफ़िट लेना है तो। सिमिलरली अगर उसे ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना है, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे उसे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ये है मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आई इस पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और और इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए मैं आगे एफर्ट लगाऊँगा। और इसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, कोई इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, उस पे मेरे क्या विचार हैं, वो मैं व्यक्त करता हूँ, ठीक है? तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।